वेलकम टू प्रशांत लर्निंग स्टेशन। अभी हमारी सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हमने अब तक देख लिया था कि कैसे 1857 की क्रांति हुई और मेनली हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कैसे बनी और उसके बाद उसके क्या क्या मानते थे लोग या सेफ्टी वाल्व की थ्योरी क्या थी उसके। अब हम क्या जानेंगे कि जब देश में 1857 की क्रांति और 1885 में जब कांग्रेस बन गई, कांग्रेस बनने के बाद सब लोग ये सोचने लगे कि कांग्रेस अब देश के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन लाला लाजपत राय जैसे लोग बोलने लगे कि ये देश के हितों की रक्षा नहीं करेगी, ये सेफ्टी वाल्व है अंग्रेजों के साथ निभाएगी। इसी बीच दो तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हुई। दो तरह की विचारधाराएं कैसी? एक तो राइटिस्ट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट, वामपंथी विचारधारा, या दूसरी तरह से हम ऐसे बोले कि राइटिस्ट विचारधारा, या ऐसे बोले मिलिटेंट, है ना। और दूसरी विचारधारा थी मॉडरेट, है ना। अब इन दोनों में क्या हुआ कि जो मॉडरेट थे, है ना, ये मॉडरेट थे, ये ऐसे सोचते थे कि देश की आज़ादी के लिए हमें बस साधारण तरीक़ों से काम करना चाहिए। कैसे? हम सरकार में अर्जी देंगे और सरकार के जो भी कोई कार्यक्रम हो रहा है अगर वो गलत लगता है तो उसमें क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि कहाँ गलती है, उससे सुधार करने की बात करेंगे। मतलब हम प्रेयर करेंगे और पिटिशन करेंगे। मतलब प्रार्थना करेंगे और अपनी अर्जी डालेंगे। ये इनके मानने का मत था। लेकिन ये जो मिलिटेंट टाइप के लोग थे, इनका क्या था? इनका मानना ये था कि ये जो अंग्रेजी हुकूमत है ये हमारे ऊपर कुठाराघात कर रही है। और इनके मानने का कोई ऐसा ही बात नहीं थी। 1892 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आई, उसकी सब लोगों ने बुराई की और उसमें भारतीयों के लिए कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत अच्छा हो। 1897 में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, नाटू ब्रदर्स को बिना ट्रायल किए, मतलब बिना उनका कोई केस चलाए उनको डिपोर्ट कर दिया, है ना। और तिलक साहब को बिना सुने उनको जेल में भेज दिया। ऐसे चलते चलते और जितना भी प्रेस पे इन्होंने वो रोक लगा दी। और ऐसी बातों से सिद्ध होता था कि भाई जो ब्रिटिश हुकूमत है, जिसको बहुत से लोग मानते थे कि भारत के हितों के लिए काम कर रही है, और ब्रिटिश सरकार खुद कहती थी हम भारत में रूल नहीं कर रहे, भारत कोई हमारा वो कॉलोनी नहीं है, भारत में हम भारत के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जो हितों वाली थ्योरी थी उसे कहीं मॉडरेट मानते थे, है ना, उदारवादी लोग मानते थे, न कि एक्सट्रीमिस्ट। जब ये सब बातें चली रही थी, इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घट गई भारत के इतिहास में। वो घटना क्या थी? वो घटना ऐसी थी कि 1892, 93, 94, 95 और ऐसे होते होते जब 1903 का दिन आया, 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और बंगाल विभाजन कौन सी जगह थी? ये वाली जगह। और ये पूरा जो आज वेस्ट बंगाल है, ये पूरा भारत के अंदर था, ये वाला पूरा, है ना। तो बंगाल विभाजन करने की बात क्या हुई कि असम, अब बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया पूर्वी बंगाल और एक हो गया पश्चिमी बंगाल, दो भागों में बांट दिया। और जो ये पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में कौन कौन थे? बिहार और उड़ीसा, है ना। और पूर्वी बंगाल में असम और ये बंगाल का बचा हुआ भाग। अंग्रेजों ने ऐसा तर्क दिया कि हम विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम ये करना चाहते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं। लेकिन आप जानते हो 1857 की क्रांति में और उसके बाद जितने भी मूवमेंट हुए, बंगाल एक केंद्र बिंदु था। क्या था? केंद्र बिंदु था। और यहाँ पर सभी लोग आके क्या कर रहे थे? अपने जो देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चला रहे थे। तो जब 1800 बंगाल अंग्रेजों के दिमाग में हमेशा खटकता रहा ये कि किस तरह से इसको विखंडित किया जाए, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बहुत देर ज़्यादा हो रही थी। तो जब भी कभी कोई संगठित होता है ना, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो वही किया अंग्रेजों ने, इसे बिगाड़ो, ख़त्म करो और फिर अपनी हुकूमत अच्छे से चलाओ। तो और नाम क्या दिया? ऐसा नहीं, अगर सीधे बोलेंगे तो भारत के लोग गुस्सा हो जाते। भाई जो मॉडरेट थे उनको भी शांति दिलानी थी। वो कहते अरे नहीं बहुत अच्छा है कि विकास करना है हमें यहाँ का,
ज़्यादा जनसंख्या है और स्पेशली असम का विकास नहीं हो पा रहा है। असम के विकास के लिए है हमें बंगाल का विभाजन करना ही पड़ेगा। तो दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, और जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी तो लोगों में क्या हुआ, आक्रोश पैदा हो गया। जब लोगों में आक्रोश पैदा हो गया उसके बाद 1905 में मार्च 1905 में जहाँ तक है बंगाल विभाजन लागू हो गया। और जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो लोगों में उसके बाद शुरू हुआ संघर्ष, और उसके बाद जो संघर्ष शुरू हुआ वो हुआ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी अभियान और सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेशी अभियान हुआ। और यहीं पर 1906 में कांग्रेस ने भी बंगाल विभाजन को नकार दिया और कहा कि ये बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बंगाल विभाजन हो गया उसी समय समझ में आई कि मॉडरेट की थ्योरी, उदारवादी और वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं। जो मिलिटेंट लोग थे वो चाहते थे जो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हुआ है वो पूरे भारत में फैले और पूरे भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठे, जिससे पूरा देश 1857 की क्रांति से ज़्यादा तगड़ा इकट्ठा हो जाए, अंग्रेज़ों को हम अभी भगा दें। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, जो उदारवादी लोग थे, ये कह रहे थे बस जहाँ तक ये बंगाल विभाजन का प्रभाव है उसी जगह तक हम बात करेंगे और उससे आगे बात नहीं करेंगे। इन्हीं सभी कारणों से होते हुए 1906 में कांग्रेस का विखंडन हो गया। मॉडरेट एक तरफ हो गए और एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ हो गए। आगे की कहानी कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब प्रशांत लर्निंग स्टेशन।